हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा की जैसा आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल गोल्ड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ। कौन सा इन्वेस्टमेंट इन दोनों में बेहतर है, इसको क्लियर करेंगे। एंड बहुत ही डीप में इसको समझेंगे। किन्हीं भी लोगों को कंफ्यूजन है कि फिजिकल गोल्ड बेहतर है या गोल्ड ईटीएफ बेहतर है, बहुत सारे डिस्कशंस इस पे होते हैं। कई लोग को पता भी नहीं है कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है, बट आज के डेट में ये बहुत कॉमन है गोल्ड ईटीएफ। तो इसी पे डिस्कशन करेंगे आज, कैसे वर्क करता है गोल्ड ईटीएफ, किस तरीके से वर्क करता है, इसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। उसके बाद आप लोग एक क्लियर व्यू बना पाओगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर है। अगर दोनों इन्वेस्टमेंट बेहतर है तो किस पर्पस के लिए किसको यूज करेंगे, कब करेंगे, किसमें हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे रिटर्न्स बढ़े। बेसिकली हमारा पर्पस ही है रिटर्न्स बनाना, अच्छे रिटर्न्स बनाना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। जो गोल्ड होता है ना, वो बहुत अच्छा हेजिंग होता है। तो जब गोल्ड एसेट्स आते हैं जो वैल्यूएबल एसेट है, इसको हम कैसे अपने रिटर्न्स को बहुत अच्छा करेंगे, लिक्विडेटिव करेंगे, कैसे हम इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, तो ये इस वीडियो में क्लियर समझेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि मैं इंडिया में जो सबसे बेस्ट ईटीएफ है उसके बारे में आपको बताऊं, और उसमें कैसे आप लोगों को बाइंग करनी है जिससे आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, ये भी मैं आपसे ज़रूर डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो इसको बहुत ही डीप में समझेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोग मस्ट वॉच करें। ये वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें मार्केट का की जो एक्चुअल सच्चाई है, डेटा जो क्या कहता है, कैसे डेटा वर्क करता है मार्केट में, सारी चीजें मैंने इसमें बताया है। कब कब गिरावट हुई थी और उसमें क्या सिचुएशंस थे, कौन कौन से डेटा मैंने कलेक्ट करके इसको बनाया, बहुत मेहनत से इस डेटा को बनाया ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए मार्केट में। तो जो लोग भी जिनको मार्केट में इस टाइम में डर लग रहा है, वो इस वीडियो को जरूर जा करके देखें। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा। अच्छा, जो लोग सीपीएससी ईटीएफ के बारे में रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन है, अगर बाई सेल होल्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो जरूर जा करके देखिए जिसमें मैंने क्लियर व्यू दिया है सीपीएससी ईटीएफ के बारे में। अगर आप मस्ट स्टॉप ईटीएफ जो यूएस का ईटीएफ है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो जरूर जा करके देखें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी वीडियोस देखते हैं उनको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, जिसमें मैं प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों के सामने चीजें रखता हूं, वो चीजें आप लोग तक पहुंचे और आप लोग उसका फायदा उठाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए। कमेंट्स में जो चीज भी आप लोगों को जानना है, जिस चीज के रिगार्डिंग, कोई ईटीएफ से रिगार्डिंग आपको जानना है, कोई शेयर से रिगार्डिंग आप लोगों को जानना है, या म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आप लोगों को जानना है, कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं उस पर वीडियो ला सकूं। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, फिजिकल गोल्ड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ, बहुत ही बारीकी से समझेंगे इसको। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल ईटीएफ समझने से पहले, कि गोल्ड क्या है। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो सदियों से चला आ रहा है। चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या गोल्ड ईटीएफ है, दोनों बहुत बेहतर चॉइस है। आपको एक इन्फ्लेशन से के अगेंस्ट बहुत अच्छा हेजिंग ऑप्शन है। रिस्क फ्री आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड, कुछ भी आप करते हो। तो इसको सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आए तो हमेशा हम लोगों को करना है। अब चलते हैं फिजिकल गोल्ड एंड ईटीएफ को समझते हैं। आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगा लास्ट में अपना एक डिसीजन बनाने के लिए। चलिए, अब फिजिकल गोल्ड है जिसको हम लोग जानते हैं कि ये गोल्ड जो है, फिजिकल जो होगा वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड बार के फॉर्म में हो सकता है, ज्वेलरी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। अब इसको फिजिकल गोल्ड जो होगा इसको हम लोग टच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये तो हम लोग सब जानते हैं। और बहुत ही पुराने समय से, सेंचुरी से पुराने समय से, ये गोल्ड जो है एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। चलिए अब इसके एडवांटेजेस को समझते हैं। सबसे पहला चीज है, ये टेंजेबल एसेट है। जो फिजिकल गोल्ड होता है वो टेंजेबल एसेट है। व्हाट इज टेंजेबल एसेट? टेंजेबल एसेट वैसा एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
वो टेंजेबल एसेट है। तो इसका सबसे पहला जो एडवांटेज है कि ये टेंजेबल एसेट है। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। गोल्ड मतलब हर जगह पहचाना जाने वाला ऑर्नामेंट्स है। आप कहीं भी इसको पहन करके जाइएगा या आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कभी भी इमरजेंसी आएगा आप उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हर कोई इसके बारे में जान रहा है, इसकी वैल्यू को जान रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इमोशनल एंड कल्चरल वैल्यू है रखता है। इंडिया में खास के स्पेशली इन इंडिया ये इमोशंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। जो गोल्ड है वो इमोशंस से भरा हुआ है। यहाँ की फीमेल्स जो हैं गोल्ड बहुत पसंद करती हैं और हमेशा इमरजेंसी पर्पस के लिए उसको रखती हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको समझते हैं। ये कॉस्टली होगा, हमेशा ये कॉस्टली होगा। कॉस्टली किस सेंस में कॉस्टली होगा? सबसे पहले जब इसको हम बाई करने के लिए जाते हैं तो इसके अंदर जीएसटी पे करना पड़ता है, हेवी जीएसटी पे करना पड़ता है। उसके ऊपर में जब अगर ज्वेलरी फॉर्म में बनाने जाते हैं तो मेकिंग चार्जेस देना है। उसके बाद अगर ये अच्छे खासे क्वांटिटी में अगर किसी के पास भी अवेलेबल है तो इसको आप घर में नहीं रख सकते हो, इसको आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, बैंक लॉकर में रखना पड़ेगा, कहीं पर भी लॉकर में रखना पड़ेगा, जो आपको ईयरली कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। ये कॉस्टली होता है, लॉकर कॉस्ट ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज है जो इसके अंदर डिसएडवांटेजेस है, रिस्क होगा, हमेशा रिस्क होगा। अगर आप इसको बैंक लॉकर में नहीं रखते हो, घर में रखते हो, तो हमेशा एक चोरी होने का खतरा रहेगा। रिस्की चीज है ये, हमेशा दिल लगा रहेगा। अगर घर में नहीं है, घर लॉक है, तो हमेशा डर लगता रहेगा कि यार गोल्ड का क्या होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा एक प्योरिटी कंसर्न इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। अगर आप किसी ट्रस्टेड सोर्स से इसको नहीं खरीद रहे हो तो हमेशा इसके अंदर में एक प्योरिटी कंसर्न बना रहेगा, एक रिस्क हमेशा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये तो था फिजिकल गोल्ड के बारे में। अब चलते हैं, अब गोल्ड ईटीएफ के बारे में समझते हैं। बहुत सारे लोगों को तो गोल्ड ईटीएफ पता है क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है आज के डेट में, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। तो इसको समझते हैं। जब भी ईटीएफ किसी भी चीज से जुड़ जाए तो इसका फुल फॉर्म तो ये होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का फुल फॉर्म है, इसका मतलब है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। अब ये कौन से एक्सचेंज है? जैसा मैंने अपने वीडियोस में, पहले के वीडियोस में भी कवर किया है कि हमारे पास दो एक्सचेंज है स्टॉक मार्केट के अंदर में, एनएससी और बीएससी। अगर ये ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में और ईटीएफ नाम जुड़ा हुआ है तो आप समझ लेना कि ईटीएफ किसी ना किसी के प्राइस को ट्रैक कर रहा होगा। अगर गोल्ड का ईटीएफ है तो ये गोल्ड के प्राइस को ट्रैक कर रहा होगा। अगर ये इंडेक्स का ईटीएफ है तो किसी ना किसी इंडेक्स को, जैसे निफ्टी 50 को या सेंसेक्स को, ये ट्रैक कर रहा होगा, उसको कॉपी कर रहा होगा, उसके उसके सेम रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा ये। ठीक है, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा ईटीएफ की भी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे जाएगा ईटीएफ की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं डीप में, ये ईटीएफ कैसे वर्क करता है, गोल्ड ईटीएफ। अब मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है। अब जैसे ही बैंक फॉर्म होती है, एक बैंक बनती है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई एक गवर्नमेंट बॉडी है जो रेगुलेट करता है बैंक को। अब जब हम बैंक के अंदर में अपना पैसा जमा करते हैं तो हमें कोई रिस्क नहीं होता है, खतरा नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई हमें हमें पता है कि गवर्नमेंट बॉडी है जो आरबीआई के नाम से हम जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंक को गवर्न करती है, देखती है। उसी तरीके से जब भी कोई भी चीज स्टॉक मार्केट के अंदर में लिस्ट होता है, कोई स्टॉक मार्केट जैसे ही आता है और लिस्ट होता है, तो इसके अंदर में कोई ना कोई इसको देख रेख करता है। कौन देख रेख करता है इसको? सेबी। सेबी जस्ट लाइक आरबीआई एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इसको देखती है, इसके सारे जो है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कैसे चल रहा है मार्केट। आप ऐसा कह सकते हैं कि सेबी एक पुलिस है, स्टॉक मार्केट की पुलिस है। जो भी इसमें गड़बड़ करेगा सेबी उसको पकड़ती है। तो सेबी के इसका देख रेख करती है। ये समझ में आ गया। अब ये कैसे वर्क करता है तो इसको समझते हैं। जब भी, जैसे बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक है, उसके अंदर लोग आ रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। उसी तरीके से एचडीएफसी एक एएमसी भी हो सकती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या करेगी? एक कुछ 3,000 करोड़ का ईटी गोल्ड बाई किया, फिजिकल गोल्ड लिया और उसको अपने वॉल्ट में रख दिया।
अब 3,000 करोड़ का ये एमसी लेकर के आते हैं एंड हम जैसे रिटेल्स जो हैं इसके अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, सेबी की देख रेख में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देते हैं। अब ये गोल्ड इनके पास प्योरिटी में पड़ा हुआ है और हम इसको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट जैसे मर्जी होता है खरीदेंगे, बेचेंगे और ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज है कि कभी भी इसका प्योरिटी कंसर्न नहीं आएगा क्योंकि ये 99% प्योर गोल्ड होता है। समझ में आ गया? तो अब इसके अंदर जो फीचर्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ है इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। तो अब आते हैं इसको समझते हैं। चलिए, तो फीचर्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ को समझते हैं। सबसे पहला चीज यहां पर जो मेंशन है वो आप देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है इसके अंदर? तो ट्रांसपेरेंसी ये है कि ये सेम लाइक स्टॉक, ये गोल्ड ईटीएफ जो है गोल्ड की प्राइस को एक्सेस करता है और ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। तो इससे हम हमेशा मिनटों में, घंटों का सारा प्राइस हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, जो फिजिकल गोल्ड में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम स्टॉक की जैसा इसके प्राइस को हर मिनट में, हर घंटे में, हर दिन में स्टॉक मार्केट में लाइव देख सकते हैं और लाइव इसको परचेज कर सकते हैं, लाइव इसको सेल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी हमेशा। इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे गोल्ड हमेशा आप लेकर के आते हो, मान लो ज्वेलरी के फॉर्म में आते हो लेकर के, या फिर फिजिकल गोल्ड जो है, या फिर बार है, या फिर कॉइन्स आएगा। बट आप इसके एक यूनिट को, मतलब एक एक छोटा सा पार्ट तोड़ करके काट के नहीं बेच सकते। अब 8 ग्राम का गोल्ड कॉइन लाया है आपने तो 8 ग्राम ही बेचना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा गोल्ड कॉइन बेचना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो 1 यूनिट। आप मान लो अभी गोल्ड का प्राइस गिरा हुआ है तो आपने 10 यूनिट खरीद लिया, अब ये यूनिट कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा। मतलब आप इंडिविजुअली 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो आराम से। और बाइंग सेलिंग स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है लाइव। मतलब अभी आपको बेचना है, अभी आप बेच सकते हो, अभी आपको खरीदना है, अभी खरीद सकते हो, घंटे भर में बेचना है, आप घंटे भर में खरीद सकते हो, घंटे भर में बेच सकते हो। तो सिंगलेस ट्रेडिंग हो गई इसके अंदर। तीसरा चीज है, ये कॉस्ट इफिशियंट होगा। मतलब ये सस्ता होता है, गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड ईटीएफ जो होगा वो बहुत ही सस्ता होता है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर देखना पड़ता है। बहुत छोटा एक्सपेंस रेशियो होता है। वो एक्सपेंस रेशियो में मैं दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो में, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ईटीएफ सबसे बढ़िया है। तो अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि एडवांटेज क्या है हमें गोल्ड ईटीएफ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने में। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि ये इजी वे है इन्वेस्टमेंट का। अब क्या मतलब इसका इजी वे है इन्वेस्ट करने का? जैसे गोल्ड, फिजिकल गोल्ड होता है, उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा, उस पे आपको खरीद करके अपने पास रखना पड़ेगा। बट इसके अंदर में आपको फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। आप बिना उसके ओनर हुए हुए भी आपके पास, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू गोल्ड ईटीएफ। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मोर लिक्विडिटी। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर है, मतलब आप आवरली, मिनटों में, घंटों में आप कभी भी इसको खरीद बेच कर सकते हो। तो लिक्विडिटी हो गई। फिजिकल गोल्ड को आप नहीं कर सकते उस तरीके से। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये फिजिकल गोल्ड के साथ भी अवेलेबल है और गोल्ड ईटीएफ के साथ भी है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आप गोल्ड, चाहे फिजिकल लो चाहे गोल्ड ईटीएफ लो, ये बहुत अच्छा है। अब समझते हैं कि गोल्ड ईटीएफ कितने तरीके के होते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ में भी मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग तरीके के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला होता है फिजिकल गोल्ड ईटीएफ। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। फिजिकल गोल्ड ईटीएफ एंड सिंथेटिक गोल्ड ईटीएफ। अब समझते हैं फिजिकल गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एएमसी आएगी, मान लीजिए एचडीएफसी एएमसी है, उसने क्या किया, 3,000 करोड़, ठीक है, इसका एक एयूएम साइज क्रिएट किया। मतलब इतने पैसे का इन्होंने गोल्ड लाया, फिजिकल गोल्ड, उसको वॉल्ट में रख दिया। स्टॉक मार्केट में आए, उसको सेबी के अंदर में देख रेख में इसको मार्केट में लिस्ट किया। अब इसको, अब ट्रेड कर रहे हैं हम गोल्ड ईटीएफ को। 1 यूनिट बाई किया, 2 यूनिट बाई किया, 3 यूनिट बाई किया, 4 यूनिट बाई किया। ये क्या हो गया, फिजिकल गोल्ड। मतलब फिजिकल गोल्ड एएमसी ने ला करके अपने पास रखा और गोल्ड की उसमें प्योरिटी भी कंसर्न नहीं होती है, अपने पास रखा है। क्योंकि उसके पास रखा हुआ है इसलिए ये फिजिकल गोल्ड ईटीएफ होता है।
अब इसको समझते हैं कि सिंथेटिक गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। तो ये फिजिकल गोल्ड के जैसा जो है खरीदा हुआ नहीं होता है कि इसको वॉल्ट में रखा हुआ होगा कोई एएमसी। बट ये जो होता है ये लाइव, आप समझो कि जैसे फ्यूचर्स ट्रेड होता है ना, उस तरीके से होगा इसका प्राइस। तो ये इसके प्राइस ट्रेड होते हैं, बट ये गोल्ड एक्चुअली में फॉर्म नहीं होता है। बट ज्यादातर जो जितने भी ईटीएफ होते हैं ना, वो फिजिकल गोल्ड ईटीएफ ही होंगे लगभग। बट बहुत कम चांस है, बट हमें जानना जरूरी है कि सिंथेटिक गोल्ड ईटीएफ भी होता है। जैसे फ्यूचर्स की प्राइस होती है कि गोल्ड का फ्यूचर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 60,000 गोल्ड चल रहा है, आगे जाकर के फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 70,000 का होगा या 55,000 का होगा, तो उस हिसाब से ट्रेड होता है। तो ये सिंथेटिक गोल्ड ईटीएफ होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। जो एक चीज और, जो फिजिकल गोल्ड होता है ना, उसमें हाई लेवल का सिक्योरिटी होता है। क्योंकि जो एक्चुअल गोल्ड बुलियन को होल्ड करते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस, जो भी एएमसी इसको ईटीएफ ले करके आती है ना, वो एक्चुअल गोल्ड बुलियन होता है जिसको वो होल्ड करती है विथ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोग को आसानी से ये अगर समझ में आ रहा है तो आप डिसीजन लेने में आप लोगों को आसानी होगी। आइए अब देखते हैं कि ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि ये हमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देता है। मतलब अगर आप इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट करते हो, तो इक्विटी हाई लेवल जो है वो वोलेटिलिटी होती है उसके अंदर, अप एंड डाउन हमेशा रहेगा। एंड देखिए दोनों गोल्ड एंड इक्विटी मार्केट वाइस वर्सा चलते हैं। तो अगर इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो उस टाइम में आप देखोगे कि ज्यादातर टाइम में कि गोल्ड गोल्ड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में हम लोग गोल्ड बाई करते हैं। जब देखोगे आपकी स्टॉक मार्केट जो है नीचे गिरा है, काफी दिनों से गिरा हुआ है, तो गोल्ड की प्राइस हमेशा ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। मतलब कभी भी आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा अगर आप गोल्ड ईटीएफ अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ में मिक्स करते हो। तो ये क्या होगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। दूसरा, गोल्ड हमेशा जो है एक सेफ हेवन एसेट है, हमेशा से ये सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर पॉइंट में ये आ रहा है। तो ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। अच्छा, गोल्ड ईटीएफ लिक्विड होगा, बहुत लिक्विड एसेट है रादर देन फिजिकल। आप कभी भी फिजिकल गोल्ड अगर बेचने के लिए जाते हो, तो आपको बहुत सिक्योरिटी के साथ बहुत ध्यान से लेकर के जाना पड़ेगा, दुकान में जा करके उसको सेल करना पड़ेगा। बट गोल्ड ईटीएफ बहुत लिक्विड होता है, आप स्टॉक मार्केट में आसानी से खरीद बेच कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी बहुत जरूरी है गोल्ड ईटीएफ के बारे में। ये हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आप देखो यहाँ पे और समझने की कोशिश कर। अब समझते हैं कुछ जो हमें चीजें जाननी चाहिए गोल्ड ईटीएफ के बारे में। सबसे पहला चीज है जो उसका नेचर एंड ट्रेडिंग। इसमें ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। एंड जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये 99.5% प्योर गोल्ड होता है, जो गोल्ड बुलियन के फॉर्म में इसको वॉल्ट में रखा जाता है। तो ये प्योर होता है। तो नेचर ऑफ ट्रेड, नेचर एंड ट्रेडिंग इसका हो गया एक जो हमें जानने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट चीज है मिनिमम क्वांटिटी हम इसका परचेज कर सकते हैं। कितना? 0.01 से लेकर के 1 ग्राम ऑफ गोल्ड तक हम बाई कर सकते हैं। इतना छोटा भी हम कर सकते हैं। मतलब जो अभी गोल्ड ईटीएफ है, वो आपको 6-7 रुपए का भी के भी प्राइस पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो अगर जिसके पास लाखों रुपया है वो तो फिजिकल गोल्ड में कर ही रहा है। बट अगर किसी के पास, जिसने अभी 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 नौकरी स्टार्ट की है, और किसी के पास जो बेचारे ऐसे हैं जिनके पास पैसे का सोर्स ऑफ इनकम कम है, वो बेचारे सोचते हैं कि गोल्ड में हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे 6-7 रुपए 8 रुपए की प्राइस से भी हम गोल्ड बाई कर सकते हैं। और ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड लिक्विडिटी है। कभी भी आप इसको बेच सकते हो, कभी भी अपने मर्जी से स्टॉक मार्केट में कभी भी 1 यूनिट सेल कर सकते हो, 10 यूनिट कर सकते हो। और इसकी डिमांड बहुत हाई होती है स्टॉक मार्केट में, तो आप इसको कभी भी बेचोगे खरीदोगे कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी एडवांटेज रहेगा इसके अंदर हमेशा, क्योंकि ये हमेशा एक, ऐसा समझो कि ये जो स्टोरेज कॉस्ट होता है इसको, या फिर जो आप समझो कि जो चोरी होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी एडवांटेज बहुत है जो फिजिकल गोल्ड में नहीं है।
अच्छा, इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मान लीजिए हमने क्या किया कि गोल्ड ईटीएफ में कई कई ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे देंगे कि हर महीने के 1 तारीख को या हर हफ्ते के मंडे को, ट्यूसडे को आप चूज कर लो, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से उतना रुपया कटेगा और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता जाएगा इसके अंदर में। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो गोल्ड ईटीएफ में अवेलेबल है। आइए अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो इसको मैंने, जो इतने लंबे वीडियो जो बनाए हैं, इसको समराइज करके मैंने बहुत छोटे में लिख लिया है। गोल्ड ईटीएफ वर्सेस फिजिकल गोल्ड। देखिए, कुछ कंपैरिजन मैंने दिया है। गोल्ड ईटीएफ ट्रेड होगा स्टॉक एक्सचेंज में। फिजिकल गोल्ड, इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा बार, कॉइन्स या ज्वेलरी के फॉर्म में। इसको, ये आपका जो फंड होगा वो होल्ड होगा गोल्ड एसेट में। यहाँ पे आपको फिजिकल पोजीशन मिलेगा जो फिजिकल गोल्ड में है, गोल्ड का फिजिकल पोजीशन मिलेगा। हाईली लिक्विड होगा गोल्ड ईटीएफ, ट्रेड होगा जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। लेस, फिजिकल गोल्ड क्या होगा, लेस लिक्विड है। जब आप बेचने के लिए जाएंगे बहुत कंसर्न आता है बेचने में, तो ये लेस लिक्विड है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ देखेंगे तो इसका ब्रोकरेज फी एंड मैनेजमेंट फी भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत कम रहता है। यहाँ पे जो फिजिकल गोल्ड है हमेशा जो है प्रीमियम में होगा और मेकिंग चार्ज भी उसके अंदर में लगेगा। आप गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो कोई भी फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है हमें। बट अगर फिजिकल गोल्ड की आप देखेंगे तो इसके लिए हमें एक स्टोरेज की जरूरत पड़ती है हमेशा। रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड प्राइस को ही ये, ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड ईटीएफ है तो गोल्ड के प्राइस को ही ये ट्रैक करेगा और इसी के हिसाब से चलेगा। कुछ जो है ईटीएफ डिविडेंड्स पॉसिबल है बट बहुत कम चांसेस होता है। ये भी सेम है, डायरेक्टली लिंक टू गोल्ड प्राइसेस। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत, मैंने बहुत डीप में इसको समझाया है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत क्लियर व्यू मिला होगा। आपको अब, आप लोगों को एक चूज करने में आसानी होगी कि क्या चीज चूज करें, हम कैसे चूज करें। आइए अब कुछ चीजों को समझते हैं कि अब आप लोगों को एक क्लियर चीजें समझ में तो आ गई हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिकल गोल्ड अच्छा हो गया किसी के लिए या बुरा हो गया, या फिर ईटीएफ अच्छा हो गया या बुरा हो गया इन सब चीजों से। नहीं, ये हमेशा आपके गोल पे डिपेंड होगा। अब मान लीजिए मुझे मेरे पास गोल्ड ईटीएफ है, तो क्या मेरे पास फिजिकल गोल्ड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कहीं हम शादी में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे फंक्शन में हो जो है, और ये कल्चरल ट्रेडिशन भी है, गिफ्ट के हिसाब से भी हम लोगों को देखते हैं, देते हैं। तो फिजिकल गोल्ड भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है और गोल्ड ईटीएफ भी बहुत अच्छा है, बट ये डिपेंड करेगा अपने अपने गोल के ऊपर में। तो इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है मेरे हिसाब से कि किसी चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें। बट हाँ, अगर किसी को ट्रेडिंग पसंद है तो वो गोल्ड ईटीएफ में बिल्कुल बाई कर सकता है। दोनों चीजें बहुत 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 जरूरी है, करना चाहिए। एंड आप लोग जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो भी कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप लोगों को कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पसंद है, फिजिकल गोल्ड या फिर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो। चलो, अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का सबसे जो अच्छा ईटीएफ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा उसके रिटर्न्स को भी देखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये गोल्ड ईटीएफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी ज्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर में होती है। अब ये जो गोल्ड ईटीएफ है, निपॉन का गोल्ड ईटीएफ है, जो इंडिया का सबसे बेहतर, जो गोल्ड बीज के नाम से आता है, ये ईटीएफ है। आप इसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे इसको तो ये 66 रुपीज पे अभी चल रहा है। तो मतलब समझ लो कोई भी आदमी जो बहुत कम भी कमाता है ना, वो भी इसके अंदर एक एक यूनिट से बाई कर सकता है। अब इसके अंदर में एक जो फायदा है वो ये है, अगर हम 6 महीने का चार्ट लगाएं तो अगर मान लो कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म में आते हैं और देखते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में यहाँ से आप देखोगे 2007 से ये गोल्ड ईटीएफ आया है। लगभग ₹9.5 के प्राइस से आया था और अभी ये 66 रुपये, 67 रुपीज के आसपास में चल रहा है ये। तो अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इसको रिटर्न्स बढ़ाने के लिए क्या है कि अगर आप कभी भी इसके अंदर डिप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक डिप है, थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे आप एक डिप देख रहे हो, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे एक डिप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इससे आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे बन जाएंगे लॉन्ग टर्म में। अब गोल्ड बीज ही क्यों मैंने सेलेक्ट किया है वो उसको समझते हैं। तो मैं अपने एक ब्रोकर पे आ जाता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। तो गोल्ड बीज को सर्च करते हैं।
जैसे ही गोल्ड बीस पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो मैं हमेशा बोलता हूँ देखने के लिए। कभी भी कोई भी ईटीएफ बाई करते हैं या सेल करते हैं, खरीदने से पहले उसका वॉल्यूम जरूर चेक करें। देखिए कितना हाई वॉल्यूम है, 95 लैक्स का ट्रेड होता है जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों है। सबसे ज्यादा इस गोल्ड बीस के अंदर में ट्रेडिंग होती है। अगर आप इसका एयूएम साइज देखेंगे ना, ये 15,000 करोड़ का ईटीएफ है। आप एक्सपेंस रेशियो देखो इसका, 0.81% है। और इसका ट्रैकिंग एरर आप देखेंगे तो ये 0.17% है। मतलब बहुत कम इसका ये जो है इसका एरर है। मतलब ये गोल्ड के प्राइस को बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक करता है। तो आपको आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही डीप मैंने समझाया है, इसको क्लियर किया है। तो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना इजी हो गया होगा गोल्ड ईटीएफ के अंदर में। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा बनाते रहूंगा। तो अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।